दोस्तों आज की स्टोरी एक छावा नामक सैनिक की है जो अपने साथियों सैनिक से बिल्कुल अलग दिखता था क्योंकि इसकी बहादुरी के कारण ये जाना जाता था। दोस्तों छावा का शरीर 7.5 फुट का था और इसका शरीर लोहे जैसा कठोर और मजबूत था। दोस्तों छावा के पास में एक तलवार थी जो हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहती थी। दोस्तों इस तलवार का वजन सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस तलवार का वजन 45 किलो था। दोस्तों छावा जब भी युद्ध के लिए दुश्मन की जमीन पर जाता था या दुश्मन छावा की जमीन पर युद्ध के लिए आते थे, खून की नदी बहने लगती थी और सैनिकों में भगदौड़ मचने लगती थी। दोस्तों छावा तलवार और भाला चलाने में इतना ज्यादा अधिक निपुण था कि उसके जैसा उस समय तलवार और भाला चलाने वाला उसके जैसा कोई नहीं था। दोस्तों छावा जब भी दुश्मन सैनिक पर तलवार से वार करता था तो दुश्मन सैनिकों के घोड़े सहित 2 टुकड़े हो जाते थे क्योंकि छावा की तलवार में वजन ही इतना था जिससे वह दुश्मन के सैनिक और घोड़े सहन नहीं कर पाते थे और 2 टुकड़े में बढ़ जाया करते थे क्योंकि वो तलवार चलाने में इतना ज्यादा निपुण था। दोस्तों जिसे देखकर दुश्मन के सैनिक में भागदौड़ मच जाया करती थी। दोस्तों छावा को घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे। छावा जब भी युद्ध के लिए जाता था तो घोड़े पे सवार होकर ही युद्ध के लिए जाया करता था क्योंकि उस छावा को घुड़सवारी बहुत अधिक पसंद थी। दोस्तों छावा के डर के कारण कोई भी दुश्मन राज्य का राजा उसके राज्य की तरफ आग उठाकर नहीं देखता था क्योंकि छावा जिस भी युद्ध के लिए जाता था उसमें छावा की जीत होती थी। छावा युद्ध नीति में निपुण था। छावा के सैनिक भी अव्वल श्रेणी के थे क्योंकि दोस्तों छावा के सैनिक को देखकर दुश्मन के सैनिक के बीच युद्ध को छोड़कर भाग निकलते थे। दोस्तों इस कारण से वह छावा ने अपने राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और विकसित कर लिया था। छावा के राज्य में अपराध भी नहीं होते थे। छावा का राज्य अपराध मुक्त था। दोस्तों छावा की युद्ध नीति और रणनीति को देखकर उसके पड़ोसी राज्य के राजा अहमद को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि दोस्तों एक समय अहमद ने वह छावा के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध के दौरान वह अहमद के 8 लड़के मारे गए थे और ये युद्ध 3 दिन चला था जिसमें वह अहमद के 16,000 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों इस युद्ध के दौरान वह छावा के सेनापति व वीर विशाल की बहुत ज्यादा भूमिका रही थी जिसकी सहायता से वह छावा ने वह अहमद के 8 लड़कों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों इस कारण से अहमद हमेशा वह छावा से बदले की भावना रखता था लेकिन अहमद का कोई भी पड़ोसी राज्य साथ नहीं देता था क्योंकि दोस्तों छावा की बहादुरी और युद्ध की रणनीति इतनी खतरनाक थी कि पड़ोसी के राज्य भी वह छावा से डरा करते थे। इसी कारण से वह अहमद ने अपने छोटे भाई अब्दुल को राज्य दे दिया और वो राज्य से बाहर चला गया। दोस्तों अहमद हमेशा वह बदले की भावना में रहता था क्योंकि छावा ने उसके 8 लड़कों और 16,000 सैनिक को मौत के घाट में उतार दिया था। इसका बदला लेने के लिए अहमद ने वह अपना भेष बदलकर वह छावा के राज्य में प्रवेश कर गया था और धीरे धीरे व्यापार करता करता वह छावा की राजधानी में आ गया था। दोस्तों इस बात से छावा बिल्कुल बेखबर था कि वह अहमद वह अपना भेष बदल के उसकी राजधानी में प्रवेश कर चुका है। अहमद एक दिन रात के अंधेरे में मौका देखकर वह छावा के राजमहल में प्रवेश कर गया और छावा के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये बात जैसे ही छावा को पता चलता है कि 2 सैनिकों की राजमहल में मौत हो गई है, छावा समझ जाता है कि कोई भी दुश्मन वह राजमहल में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों तभी वह छावा अपने गुप्तचरों को आदेश देता है कि पता करो कि कौन से दुश्मन देश का काम हो सकता है। तभी गुप्तचर अपने कामों में लग जाते हैं। दोस्तों छावा को गुप्तचर बताते हैं कि वह अहमद 1 साल पहले ही अपने राज्य को अपने छोटे भाई को दे चुका है और अपने राज्य में प्रवेश कर चुका है। इसे सुनकर वह छावा सावधान हो गया। दोस्तों एक दिन रात को वह खाना खाने के बाद वह छावा अपने विश्राम कक्ष में जा रहा था। उसी समय वह अहमद ने मौका देख वह सैनिकों में शामिल हो गया और वह छावा के विश्राम कक्ष में प्रवेश कर गया। लेकिन दोस्तों वह अहमद इस बात से अनजान था कि वह छावा की तलवार व परछाई की तरह हमेशा उसके साथ में रहती है। दोस्तों रात्रि अधिक होने के कारण वह छावा अपनी पलंग पर जाकर सो जाता है क्योंकि सुबह उसके मंत्रिमंडल की बैठक में छावा को पहुंचना था। दोस्तों अब अहमद को लगने लगा था कि उसके 8 लड़के और 16,000 सैनिकों की मौत का बदला आज वो ले लेगा और उसने 1 साल पहले जो योजना बनाई थी आज उसको अंजाम दे ही देगा। दोस्तों अहमद ने वह सुई की नोक से भी तेज धार वाले चाकू को निकालकर वह छावा के बिस्तर की ओर बढ़ता है और छावा के बिस्तर पर धूधा हमला कर देता है। अहमद जैसे ही बिस्तर पर वार करने लगता है और देखता है कि छावा बिस्तर पर नहीं है, छावा का एक पुतला लेटा हुआ है। पुतले को लेटा हुआ देखकर वह अहमद के पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है और अहमद बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि दोस्तों छावा वह पलंग के नीचे लेटा हुआ था। छावा पलंग के नीचे से निकलता है और ताली बजाता है। जैसे ही आसपास से सैनिक आकर वह अहमद को घेर लेते हैं। दोस्तों छावा अब बिना किसी देरी किए हुए अपनी तलवार निकालता है और अहमद के सिर पर जैसे ही मारता है तो अहमद के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अहमद की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों राजमहल में कौन घुसा है इस बात का पता लगाने के लिए वह छावा के गुप्तचर की अहम भूमिका रही थी और गुप्तचर की मदद से ही छावा वह अहमद को मार पाया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।